अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि एज़ल मैडम जो है वो उठ चुकी हैं। ये है जी मेरी प्यारी सी बेटी। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की है। तो इसकी आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, शॉर्ट्स में मैंने इनकी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं। तो ये अपनी डॉल के साथ इस टाइम खेल रही हैं। आज की जो सारी रूटीन है वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जी आज के दिन जो है हम लोगों ने क्या किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैं रहती हूँ जी दुबई में। और यहाँ की जो ज़िंदगी है वो कैसी है, जो मेरी लाइफ़ है वो कैसे गुजरी है, वो आप लोगों के साथ आज इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो जी लाइफ़ जो है वो आसान नहीं होती। आप जहाँ भी रहते हैं आपको वहाँ की आसानियाँ और मुश्किलें दोनों देखनी पड़ती हैं। ये नहीं होता कि ये बाहर चले गया तो ये इसकी लाइफ़ जो है वो आसान होगी, नहीं। जिस भी जगह आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ज़िंदगी जो है वो गुजारनी होती है। तो जी आज हम सुबह सुबह निकले थे यहाँ किसी काम के लिए। वो काम क्या था, वो ये था कि मैंने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगवाना था। काफ़ी दिन से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, जो कि 2.5 मंथ पर लगते हैं। आज जो है मेरी बेटी 3 मंथ्स की होने वाली थी, लेकिन हमें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। इसमें गलती जो है वो हमारी ही थी। उसकी रीज़न ये थी कि हमने जो इस यहाँ जो आके यहाँ के रूल्स हैं हमें उसे फॉलो करना चाहिए था। हमें अपॉइंटमेंट जो है वो पहले बुक करवानी चाहिए थी, लेकिन हमने अपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी लेट बुक करवाई, लाइक बिफोर 2 और 3 डेज़। तो इस वजह से हमें अपॉइंटमेंट जो है वो लेट मिली। और सेकंड थिंग, एक तो हमें लेट मिल रही थी और दूर मिल रही थी रजिस्टर से, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कोई नियरेस्ट प्लेस है तो वहाँ हम जल्दी चले जाएं। उससे क्या हो गया, हमारा जो है टाइम भी सेफ़ हो। लेकिन हमें जो अपॉइंटमेंट मिली वो मिली फुजेरा वाली साइड पे। तो हम लोगों ने जाना तो था, क्योंकि ये जो काम था बहुत इम्पोर्टेंट था। हम लोग पहले ही लेट हो रहे थे। तो ये हमारे घर से है ऑलमोस्ट 2 आवर्स का जो हमें डिस्टेंस हो गया जाते जाते। मतलब 2 आवर्स जाने में लगे, 2 आवर्स आने में लगे। तो जी हम लोग निकल पड़े, सुबह सुबह उठे, तैयारी पकड़ी। लाइक हम लोग घर से 6 बजे निकल गए थे, 9 बजे हमारी अपॉइंटमेंट थी। जाते जाते हमें रास्ते में जो है काफ़ी ट्रैफिक भी मिली। इसलिए कहते हैं कि आपने कहीं भी जाना हो तो आपको जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो रास्ते में आपको कोई पता नहीं, आपको ट्रैफिक भी मिल सकती है। सुबह का टाइम था लेकिन रश था इधर। यहाँ जब हम पहुँचे तो ये फुजेरा के आप देख सकते हैं कि जो वे आउट थे इस तरह के थे, लाइक सैंड थी उधर काफ़ी, बट नीट था, बहुत अच्छा था। ये मंज़र भी बहुत अच्छा था। जाते भी देखें, अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं ना कि हमें दिक्कत है, हम लोग इतनी दूर जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, कैसे मैनेज होंगी चीज़ें, और रास्ते में भी आप सोचते जा रहे हैं, तो आप उसकी खूबसूरती को भी ख़त्म कर लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने एक सफ़र शुरू कर लिया ना, उसको खूबसूरती से गुजारा जाए, उसको एक अच्छे तरीके से गुजारा जाए। लाइक इसको हम इसे भी इंजॉय करते हुए चलते गए। हालांकि हेक्टिक था सुबह सुबह कि हम लोग लेट ना हो जाएं और पहुंच जाएं, बस पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ का ये एक है कि अगर आप लेट हो जाते हैं देन आपको ये नहीं कहा जाएगा ठीक है आपको कर देते हैं, आप लेट हो गए हैं। अब टाइम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने यहाँ आफ्टर 2 आवर्स हम लोगों ने जब फाइंड आउट किया तो ये हम लोग यहाँ पहुँचे अकॉर्डिंग टू मैप। जो हमारा हमें बताया गया था वो मुज़ेरा हॉस्पिटल था, लाइक फार्मेसी थी कोई, लेकिन यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं मुज़ेरा फार्मेसी वाली साइड पे कहीं। देन मेरे हस्बैंड ने जो है फाइंड आउट कर लिया कि मुज़ेरा हेल्थ सेंटर किधर है, जहाँ हमारी बेटी की अपॉइंटमेंट थी। तो जी यहाँ जाके हमें पता चला कि इनका जो स्केजुअल है वो थोड़ा डिफरेंट है हमसे। पाकिस्तान से जो है यूएई का स्केजुअल जो है इंजेक्शन का वो डिफरेंट है। यहाँ हर 2 मंथ के बाद जो है इंजेक्शन लगता है। तो मेरी बेटी 3 मंथ की थी तो उसको इंजेक्शन नहीं लगा, उनको सिर्फ जो इंजेक्शन उसके मिसिंग थे वो लगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा 4 मंथ के बाद, लाइक 1 मंथ के बाद आइएगा। फिर इसका जो है कार्ड हमें बना के दे दिया गया और उसमें कहा गया कि आपको एवरी 2 मंथ आना है और इसके इंजेक्शन्स को पूरा करना है। देन हम लोग वहाँ से निकले वापस। वापसी का जो मंज़र था, क्योंकि सुबह का टाइम था तो बहुत अच्छा मौसम था। यूएई में भी इस दफ़ा बहुत अच्छा मौसम है। लाइक अभी भी ठंडक है, अभी मैं लाइक हम एसी ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी यहाँ से फिर हम लोगों ने वापसी का जो रास्ता लिया, वापसी तो आना ही था। यहाँ मैंने अपनी बच्ची के साथ काफ़ी चीज़ें रख ली हुई थी। मतलब जब भी आप जाएं, मैं नेक्स्ट में जो है ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हैं दूर के सफ़र में, लाइक आप 1 आवर के डिस्टेंस पर भी जा रहे हैं, तो बच्चों वाली जो माँ है वो साथ कुछ रखे, ताकि उसको कोई ना कोई रास्ते में जो है ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपको कहीं से ना कुछ मिले, ये देखें ये सिर्फ यहाँ सैंड ही सैंड थी और यहाँ कोई रेस्टोरेंट भी हमें नज़र नहीं आया
कि जहाँ हम रुक के उस टाइम कुछ खा सकते। लेकिन ये था कि मैंने जो है रास्ते में कुछ चीज़ें रख ली हुई थी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या चीज़ें साथ रख ली थी खाने पीने वाली, कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत कम हुई। क्योंकि जब आपने अच्छे सफ़र पे जाना हो या दूर के सफ़र पे जाना हो तो आपको अपनी तैयारी पूरी करके जानी चाहिए। चाहे आपको आगे से कुछ मिल जाए, आप वहाँ से भी खा लें या वहाँ से आप बाय कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन जो है इस मंज़र को आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत इंजॉय किया। तो मैंने वीडियो जस्ट आप लोगों के लिए भी बनाई साथ, कि आप लोग भी देख सकें कि कितना खूबसूरत मंज़र था उस टाइम। सुबह का टाइम था और मतलब कि अगर आपको कुछ नया कुछ देखने को मिलता है ना, आप एकदम से उसको देखते हो तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो जी फाइनली हम घर आ चुके थे और मैंने ऑर्डर किया यहाँ का शिकागो कोई बर्गर था, वो ऑर्डर किया क्योंकि रास्ते में वो तो मैं खा चुकी थी जो सुबह मैं लेके गई थी साथ। आते भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था, हम तक ऑलमोस्ट 1 बजे घर पहुँचे। तो जी मैंने वापसी पर फिर आकर मंगवाए हैं अपने लिए ये बर्गर, जिंगर बर्गर था। यहाँ का बनाते वक्त भी इसने काफ़ी लेट कर दिया। अब जो मिला बस खाने को वो खाना था और रेस्ट करनी थी, क्योंकि उस टाइम कुछ बना भी नहीं सकती थी, काफ़ी थक चुकी थी। तो ये बर्गर ही मुझे बहुत अच्छा उस टाइम लग रहा था वैसे, तो मैंने ये बर्गर मंगवा लिया। और उसके बाद जी वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था वैसे, नो डाउट टेस्ट तो है, यूएई के खानों में काफ़ी टेस्ट है, कुछ भी ऑर्डर करो अच्छा ही आता है। फिर यहाँ जी हेज़ल मैडम जो है वो खेलने लग गई कि अब मुझे थोड़ा सा टाइम जो है मुझे खेलने के लिए चाहिए। हालांकि मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे थोड़ा चाहिए था रेस्ट, लेकिन बेटी थी भाई, इसके साथ भी टाइम स्पेंड करना था। इसको इंजेक्शन लगा था, मैंने कहा इसको पेन ना हो। तो यहाँ के आपको स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ता है जब भी आपने कहीं भी जाना हो। तो आप लोगों को, तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।